Thank you, Dr. Good afternoon, everyone. Good. हमें बड़ी खुशी है कि आज ऑल ओवर इंडिया से हमारे पोल्ट्री ब्रीडर्स भाई, फार्मर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फीड मिलर्स सारे हमारे भाई लोग आए। हमारे प्रेसिडेंट सर श्री रणपाल ढांडा जी और हमारे सेक्रेटरी श्री संधू साहब ने जैसे आज अपनी मीटिंग में बताया कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो 1988 से फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई है और जो भी उनकी इश्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज पोल्ट्री इंडस्ट्री का अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो इंडिया में एग प्रोडक्शन में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं और हम ब्रॉयलर की बात करें तो हम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। बट अगर पर कैपिटा कंजम्पशन की बात आती है तो अभी भी हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे उसको कंपेयर करें 103 एग्स पर पर्सन पर ईयर, जो कि इंटरनेशनल के हिसाब से बहुत कम है और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में ये इम्प्रूव होगी। ऐसी अगर हम पर कैपिटा ब्रॉयलर की बात करें वो है 7.4 kg पर पर्सन पर ईयर। तो आप सोचिए अगर हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन आने वाले टाइम में एग्स और चिकन की बढ़ेगी तो हमारा इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है और हमारी ग्रोथ कितनी फास्ट होगी। हम 8 से 10% हर साल ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको रेगुलर ग्रोथ करते रहेंगे। जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो पूरी एनिमल हस्बेंड्री 15 लाख करोड़ की है, जिसमें से डेयरी सेक्टर 10 लाख करोड़ का है। हम पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें वो 3 लाख करोड़ है और एक्वाकल्चर जो है 1 लाख करोड़ है और अदर एनिमल स्पीशीज़ 1 लाख है। तो 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जिसमें 60 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर हम पोल्ट्री फिगर्स की बात करें 5.5 बिलियन ब्रॉयलर्स की हमारी हर साल प्लेसमेंट है। ब्रीडिंग स्टॉक में 55 मिलियन ब्रीडर स्टॉक की प्लेसमेंट है और लेयर ब्रीडर जो है वो 24 मिलियन है। पोल्ट्री फीड की बात करें तो 28 मिलियन मैट्रिक टन पोल्ट्री फीड पर एनम बनती है और आने वाले टाइम में जैसे हमारी 8 से 10% की ग्रोथ है, आने वाले टाइम में ये और आगे बढ़ेगी हमारी पोल्ट्री डेयरी के साथ और उसमें हमारी फीड की कंजम्पशन और बढ़ेगी। तो फीड की देखते हुए हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं। आप जैसे सब जानते हैं फीड में मेन मक्का और सोयाबीन मील का यूज़ होता है। मक्का जब से एथेनॉल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने जब एथेनॉल इंडस्ट्री में पहले शुगर कैन पे स्टार्ट हुआ, फिर राइस से और अब मक्का पे, क्योंकि गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देती है एथेनॉल इंडस्ट्री को जो मक्का से बनाते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट सर श्री बिट्टू ढांडा जी ने इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज चौहान जी से पर्सनल मीटिंग भी की और उनसे डिस्कस किया कि हम कैसे मक्का की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाले कुछ समय में हमें जितना चैलेंजेस ये मक्का का आज फेस करना पड़ रहा है ये ना करना पड़े। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी एसोसिएशंस सब पोल्ट्री के भले के लिए काम कर रही है, विकसित भारत के लिए काम कर रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जैसा आप सबका सपोर्ट मिला हमें, जैसा हमारे प्रेसिडेंट सर और रविंदर संधू साहब ने बताया कि 900 प्लस डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और 99 हमें स्पॉन्सर्स मिले। देखिए पोल्ट्री फेडरेशन एक संस्था है, हमें गवर्नमेंट से फॉलोअप करना है, हमें मीटिंग्स करनी है, उसके सब के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। तो हम स्पॉन्सर्स का भी शुक्रगुजार करते हैं कि जो हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं और हमें पूरा फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, जिससे हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। हम सोशल मीडिया के थ्रू भी एग और चिकन की कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम है पोल्ट्री में जितनी पब्लिसिटी होगी उतनी अंडे और कंजम्पशन की बढ़ेगी और जितना कंजम्पशन बढ़ेगी हमें उसी हिसाब से अपने रफ्तार को भी तेज़ करना, हमें अपने प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, थैंक यू वेरी मच।